आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक महात्म का 14वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य को प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है व उन्नति के रास्ते खुलते चले जाते हैं। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। नंदीश्वर गणेश व कार्तिकेय जी के साथ जलंधर का युद्ध। नारद जी बोले, हे महाराज, वे दैत्य नंदीश्वर गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़े। काल नेमी नंदी से, शुंभ गणेश से और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए पहुंच गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के मोर के हृदय में 5 बाण मारे। वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। क्रोधित हुए कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि इतने में निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्रों बाणों से काल नेमी को बीतकर 7 बाणों से उसके घोड़े, पताका, धनुष और सारथी को काट दिया। तब काल नेमी ने भी क्रोध करके नंदी के धनुष को काटा। नंदी ने काल नेमी की छाती में त्रिशूल मारा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, त्रिशूल लगने से उसकी छाती फट गई। उसके घोड़े मर चुके थे, उसका सारथी भी मर गया था, परंतु फिर भी ऐसी हालत में काल नेमी ने नंदीश्वर को नीचे गिरा दिया। तत्पश्चात शुंभ अपने रथ पर, गणेश जी अपने मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध करने लगे। तब गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण उसके सारथी के हृदय में मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शुंभ भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी के 3 बाण मारकर मेघ की तरह गर्जना करने लगा। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका तब गणेश जी पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर मूषक पर बैठ गए। तत्पश्चात काल नेमी और निशुंभ दोनों मिलकर बाणों से गणेश जी को मारने लगे। उस समय ऐसा लगता था मानो कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मार रहा हो। तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर करोड़ों भूतों तथा कुष्मांड, भैरव, बेताल, योगिनी गण और पिशाच आदि के सहित दौड़ कर आया। तब किलकिला शब्द और सिंह जैसी गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। वे दौड़ दौड़ कर दैत्यों को खाते और संग्राम भूमि में उछलते कूदते और नाचते थे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिकेय फिर से स्वस्थ होकर सावधानी से संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मरी हुई तथा शिवजी के गणों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई। तब वीर जलंधर अपनी सेना को मरती हुई व छिन्न भिन्न होती देख बड़ी ध्वजा वाले रथ पर बैठकर समर भूमि में शिव गणों के सम्मुख आया।
दोनों तरफ से हाथी, रथ, घोड़ा, शंख, भेरी आदि के शब्द सिंहनाद की भांति होने लगे। जलंधर के बाणों से पृथ्वी इस तरह ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी के और 20 बाण वीरभद्र के मारकर आप मेघ की तरह गर्जना करने लगा। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया और घूमने लगा। फिर जलंधर ने क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय के मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इसी तरह उसने नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोध कर अपने फरसे से उसकी गदा काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य के मारे और 7 बाणों से उसके रथ को चूर कर घोड़ों को मार गिराया तथा ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिए। फिर दैत्यराज ने अपनी भयंकर शक्ति गणेश जी के ऊपर चलाई और उनको भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात वह दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वाले वे दोनों महावीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके रथ के घोड़े मारकर गिरा दिए और धनुष काट दिए। यह देख जलंधर परिग लेकर मारने को दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने वह परिग वीरभद्र के मस्तक पर दे मारा, जिससे वीरभद्र का मस्तक फटने से वह लहू गिराता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इति कार्तिक महत्तम 14वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।